आइए आज हम बात करें कि अपने प्रोडक्ट्स में, अपने वर्किंग सिस्टम्स में प्राइवेसी एम्बेड करने वर्सेस लीगल गेट कीपिंग का क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे हम लगातार डेटा प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं। ये लीगल गेट कीपिंग की बात बार बार इसलिए आती है क्योंकि हमें हमें क्या है कि हम जब अपने काम पे कॉन्फिडेंस नहीं होते तो हम जल्दी डर जाते हैं। ऊपर से क्योंकि प्राइवेसी एक लॉबी है, तो हमें लगता है कि भाई फंस जाएंगे। तो हम जब कोई गड़बड़ देखते हैं तो हम फटाफट लीगल को अप्रोच कर लेते हैं। गलत बात नहीं है, लीगल टीम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो हमारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। लेकिन हम अपना कॉन्फिडेंस क्यों खो रहे हैं? हम अपने सिस्टम्स को इतना अच्छा क्यों नहीं बना रहे कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहे और हमारी टीम्स से ऐसी गलतियां ना हो जिसकी वजह से हमें सोचना पड़े लीगल चलें क्या, है ना। लीगल गेट कीपिंग में क्या होता है, जो प्राइवेसी के डिसीजंस हैं वो लीगल पे चले जाते हैं। जैसे आप वकील को इन्वॉल्व करेंगे, वो भी कहेगा कि यार आप क्योंकि मुझे इन्वॉल्व किया तो मुझे थोड़ा इसको समझने दीजिए। वो भी आंखें बंद करके तो आपको सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो कल को और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। केस बाय केस हैंडल करते हैं और लीगल जार्गन्स लीगल टीम के पास आ जाते हैं। और जैसे लीगल जार्गन्स आते हैं, हम जो नॉन लीगल टीम्स हैं, चाहे आईटी है, चाहे फाइनेंस है, कंप्लायंस वालों को फिर भी थोड़ा सा आइडिया होता है लीगल जार्गन्स का, लेकिन बाकियों को बिल्कुल नहीं होता। तो कंफ्यूजन और डिलेज और ज्यादा बढ़ जाते हैं, डिलीवरी स्लो हो जाती है, डिसीजन मेकिंग इनकंसिस्टेंट हो जाती है। हम सब तैयार हैं अपने अपने डिसीजन लेने के लिए, लेकिन क्योंकि हम डरे हुए हैं और हमने एक और एलिमेंट इंक्लूड किया है, तो जब तक वो एलिमेंट प्रॉब्लम को पूरा नहीं समझ लेता तब तक हम डर के रहेंगे। लीगल गेट कीपिंग आती क्यों है? जैसा कि मैंने कहा कि आप डरे हुए हैं, आपने बाउंड्रीज ही नहीं सेट की हुई, आप कुछ भी कर रहे हैं और सोच ही नहीं रहे हैं क्या हो रहा, बाउंड्रीज अनक्लियर है। सिस्टम्स जो हैं वो आपके बिहेवियर को गाइड नहीं कर रहे हैं। आपकी टीम्स डरी हुई हैं और इन इनविजिबल लाइंस को क्रॉस नहीं कर पा रही है। लीगल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और बहुत जल्दी हो गई है। गेट कीपिंग एक डिजाइन फेलियर है, लीगल फेलियर नहीं है। इट्स अ डिजाइन फेलियर, नॉट अ लीगल फेलियर। एम्बेडेड प्राइवेसी के बेनिफिट्स क्या हैं? एम्बेडेड प्राइवेसी से आपके वर्कफ्लो में प्राइवेसी है, आप काम कर रहे हो, प्राइवेसी इनबिल्ट है, आप जो कर रहे हो उसमें प्राइवेसी ऑटोमेटिकली काम कर रही है आपके साथ। डिफॉल्ट्स में प्राइवेसी दिख रही है, प्राइवेसी सिस्टम डिजाइन में एनफोर्स्ड है, प्राइवेसी करेक्ट डिसीजंस लेने में आपकी मदद कर रही है और टीम्स एम्पावर्ड फील कर रही है। उनको अप्रूवल्स के लिए वेट नहीं करना, उनको कोई मुश्किल नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि सिस्टम्स प्री अप्रूव्ड है, चेंज चल रही है उस हिसाब से। बिहेवियर में क्या चेंजेस हैं? आपके नहीं है, आपकी टीम के। क्यों? क्योंकि सिस्टम्स ऑटोमेटेड डिसीजन में हेल्प कर रहे हैं, एआई नहीं कर रही है, डिसीजंस ऑटोमेटिक हो रहे हैं। प्राइवेसी बाय डिजाइन एक्शन में है, प्री गाइडेड डिसीजंस, और प्री गाइडेड डिसीजंस की लर्निंग से वो नेक्स्ट टाइम और बेटर समझ पा रहे हैं। टोटल कंट्रोल लूज नहीं हो रहा, सिर्फ सिस्टम की मेच्योरिटी दिख रही है। ध्यान रखिएगा, प्राइवेसी डिजाइन में एम्बेड होना, सिस्टम्स में एम्बेड होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सिस्टम्स ठीक नहीं थे। आपके सिस्टम एक्चुअली और मेच्योर है, वो प्रोएक्टिवली देख रहे हैं और प्राइवेसी को कंट्रोल कर रहे हैं। ह्यूमन की अप्रूवल्स, ह्यूमन का फियर एस्केलेशन का, इन सब से दूर रहिए, इनको शिफ्ट कीजिए सिस्टम गाइडेड डिसीजंस में, अपने सिस्टम में कॉन्फिडेंस डालने के लिए। एम्बेडेड प्राइवेसी और लीगल गेट कीपिंग पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।